मड़वारी प्लस टू उच्च विद्यालय चक्रधरपुर में स्वच्छ एवं हरित विद्यालय की अवधारणा को मजबूत करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण में स्वच्छता, जल संरक्षण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य विद्यालयों को सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाना। जेएमएम माइनिंग बिल प्रोटेस्ट 2026 खनिज विधेयक 2026 के खिलाफ जेएमएम 20 अगस्त को रांची में अहम बैठक करेगा। जानिए आंदोलन की तैयारी, जेएमएम की मांग और आगे की रणनीति। एसएससी चयनित कर्मचारियों ने रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर सरकार के फैसलों का विरोध किया। नौकरी खोने के डर से कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। ईएमआई कहां से भरेंगे जैसे सवाल उनकी चिंता को दर्शाते हैं। संस्थाल सांस्कृतिक सिर्फ त्योहारों और लोक नृत्य का नाम नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही जीवंत परंपरा है। सोहराय और बाहा से लेकर पंची, लोक चित्रकला और सामूहिक नृत्य तक संस्थाल महिलाएं इस सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती हैं। जमशेदपुर के कदमा में 9 साल की बच्ची के साथ कथित अश्लील हरकत के मामले में स्कूल ऑटो चालक को गिरफ्तार किया गया। लोहरदगा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, एसआईआर की संशोधित समय सारणी की जानकारी राजनीतिक दलों को दी गई। दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 19 अक्टूबर 2026 को होगा। एसएससी, सीजीएल और 13 अन्य परीक्षाओं के रद्द होने के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। उनका लक्ष्य अब भ्रष्टाचार मुक्त और पेपर लीक प्रूफ भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। पलामू में बाढ़ ने एक 5वीं कक्षा के छात्र के स्कूल का सारा सामान बहा दिया, जिसने उसकी पढ़ाई रुकने का डर सताने लगा। अपनी मां के साथ डीसी के पास पहुंची बच्ची की फरियाद सुनकर प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। डीसी ने 24 घंटे के भीतर जरूरी शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। धनबाद से पटना जा रही गंगा दामोदर एक्सप्रेस में B4 कोच में सफर कर रही 2 महिलाओं के बैग और पर्स चोरी हो गए। एक महिला के पर्स से 10,300 नकद, मोबाइल और अन्य सामान भी गायब हो गए। यात्रियों ने ट्रेनों में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। धनबाद रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ, सीआईबी और जीआरपी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 43.94 किलोग्राम गांजे के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत करीब 21,97,000 रुपये है, जबकि एक आरोपी फरार होने में सफल रहा। विभाग में इंस्पेक्टर पद के लिए विभागीय परीक्षा 26-27 सितंबर को आयोजित होगी। पत्र कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरायढेला थाना क्षेत्र में एक चौंकने वाला मामला सामने आया है, जहां दीपक शर्मा के पास से अवैध रिवॉल्वर बरामद किया गया है। पुलिस ने हथियार के वैध दस्तावेज न मिलने पर उसे जब्त कर लिया है और दीपक शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जमशेदपुर में त्रिवेणी अर्थमूव्स कंपनी के ठेका मजदूरों ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कंपनी प्रबंधन ने समाधान के लिए 3 सितंबर तक का समय मांगा है, जिसके बाद आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जमशेदपुर में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। खरकाई और स्वर्णरेखा नदियों के जलस्तर में वृद्धि से बगबेड़ा और जुगलसलाय के निचले इलाके जलमग्न हो गए। विधायक संजीव सरदार के नेतृत्व में राहत कार्य जारी है। जमशेदपुर में स्वर्णरेखा और खरकाई नदियों के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन दोनों नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। शहर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और एनडीआरएफ बचाव कार्य में जुटे हैं। विद्यालय ने अपने 7वें दक्षिणता समारोह की तैयारियां तेजी कर रही है।
जो 29 सितंबर 2026 को आयोजित होगा। इस समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विभिन्न पाठ्यक्रमों के कुल 5,446 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएगी। फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर 40.50 लाख रुपये की लूट करने वाले गिरोह का देवघर पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 4.30 लाख रुपये नकद, स्कॉर्पियो, मोबाइल, लैपटॉप और फर्जी पुलिस बोर्ड बरामद किया गया है। देवघर में एंटी रैगिंग सप्ताह के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं और मानसिक स्वास्थ्य सत्र का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य रैगिंग मुक्त परिसर बनाना है। थाना दिवस ने 42 थानों में 372 शिकायतों में से 292 का तात्विक समाधान किया है। यह पहल भूमिका राजस्व और पारिवारिक विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जानें कैसे आम लोगों की समस्याओं का मौके पर निपटारा हो रहा है।